हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 10 की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 जो 10 मार्क्स की वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, इस असेसमेंट वर्कशीट में आपसे आपकी जो बुक है इंग्लिश की, उसमें द सरमन एट द बनारस लेसन है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। और जो मटिल्डा है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। और जो मोडाल्स हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो हम वन बाय वन करके अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर पैसेज दी गई है द सरमन एट बनारस से। तो आप समझिए, फिर सारे आंसर अपने आप देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ये कह रहे हैं, गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं कि ना केवल रोने से, ना ग्रीविंग दुख जताने से कोई भी व्यक्ति पीस ऑफ माइंड शांति गेट नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब इसका उल्टा ही होगा। हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दर्द और बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसकी बॉडी दर्द को और सहेगी, पीड़ा सहेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वो अपने आप को सिक कर लेगा। एंड पेल, अपने आप को मतलब कमज़ोर कर लेगा। जैसे पीलापन पड़ जाता है ना, मतलब बीमार रहेगा, दुख में रहेगा, तो अपनी हालत और ख़राब कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन। हालांकि ये कह रहे हैं कि हालांकि जो लैमेंटेशन है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आप शोक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं, तो उससे भी जो मर गया उसकी लाइफ नहीं बचने वाली। ही हु सीक्स पीस, और जो शांति चाहता है, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, और उसको अपने आप अंदर से लैमेंटेशन, विलाप से निकाल देना चाहिए। दर्द दुख से अपने आप को अलग कर देना चाहिए। एंड कंप्लेंट, जो शिकायतें उससे अपने को अलग कर दें। एंड ग्रीफ, दुख से अपने को अलग कर दे। ही हु हैज़ ड्रोन आउट द एरो, और जिसने इसको बाहर निकाल दिया है, इस एरो को, इस तीर को बाहर निकाल देना, हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, और जो सभी दर्दों से बाहर निकल गया है, या जिसने सभी दर्दों पर काबू पा लिया है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वो दुख से फ्री हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उसे एक तरह का आशीर्वाद मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, नेम द लेसन, आपको लेसन का नेम बताना है। द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, और इस लाइन के स्पीकर का नाम बताना है। और विच ग्रीफ इज मैंशनड हेयर, यहाँ पर कौन से दर्द की बात की गई है वो बतानी है। तो आप बताएंगे द नेम ऑफ द लेसन इज द सरमन ऑफ द बनारस, ठीक है। एंड द स्पीकर ऑफ दिस लाइन इज द बुद्धा, ठीक है। द ग्रीफ मैंशन हेयर इज द यूनिवर्सल ट्रूथ अबाउट डेथ, यहाँ पे कौन सा दर्द है जो पूरे विश्व का सत्य है, डेथ, कि मृत्यु सबकी आनी है, जो पैदा से जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी वे ऑफ ग्रीविंग दैट कैन ब्रिंग बैक द डेड, वाई एंड वाई नॉट। ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि जो मर गया है उसको हम वापस ले आए, रो रो के, दुख जता के। बताओ, ऐसा कोई है या क्यों है, अगर है तो, या क्यों नहीं है। नो, देयर इज नो वे ऑफ ग्रीविंग दैट कैन ब्रिंग बैक द डेड बिकॉज ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल्स। ये कह रहा है ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। जैसे आप रो रहे हो तो एक कोई इसी प्रकार से आप बहुत दुख जता रहे हो तो आप मरे को वापस ले आओ, ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ह्यूमन जो मोर्टल्स है, नश्वर है, जो पैदा हुआ उसे ख़त्म होना जरूरी है, और दैट कॉमन है सभी के लिए। वन हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, और हमें इस सच्चाई को अपनाना चाहिए। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन टू स्टे काम एंड पीसफुल। पता हमें क्या करना चाहिए कि हम शांत रहें, हमें शांति प्राप्त हो। व्हेन द इनएविटेबल हैपेंस, जब जो घटना जो होनी है वो तो होके रहेगी, अगर वो होती है तो हमें क्या करना चाहिए कि हम शांत रहें, पीसफुल रहें। तो वन शुड रेज हिमसेल्फ अबव द पेन्स ऑफ द वर्ल्ड बाय गेटिंग rid of the feeling of complaint and grief to stay calm and peaceful when the inevitable happens। तो ये कह रहे हैं कि हमें अपने आप को दर्द से ऊपर बढ़ाना होगा, ठीक है। ये पूरा संसार जो है
कष्टों में पड़ा हुआ है, हमें इस संसार से छुटकारा मतलब लेना होगा। फीलिंग ऑफ कंप्लेंट की किस चीज़ से छुटकारा लेना है कि हम जो कंप्लेंट करते रहते हैं, जो दुख जताते रहते हैं, तो हमें इससे छुटकारा पाना होगा। हमें जो भी है उसी में सेटिस्फाइड रहना होगा। हमें पेन और जो ग्रीफ है उससे दूर रहना होगा, ठीक है। तभी हमें शांति मिल सकती है, ठीक है, हम पीसफुल हो सकते हैं, और ये तभी संभव है, ठीक है, जब हम कोई कंप्लेंट ना करें। फिर नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट सोरो। मतलब बहुत ज़्यादा दुख दर्शाने को क्या कहा जाता है? लैमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एमएमई फॉरेस्टियर्स चांस मीटिंग विद मटिल्डा। ये फॉरेस्टियर उसकी फ्रेंड है मटिल्डा की। मटिल्डा ने अपने 10 साल ख़राब कर दिए होते हैं, आपको पता होता है, एक नेकलेस की वजह से जो फॉल्स होता है। तो जब आफ्टर 10 ईयर्स अन रिवील्ड द ट्रुथ, जब उसे पता लगता है कि अरे जिस नेकलेस की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी वो तो फेक था, वो रियल डायमंड का नहीं बना हुआ था। तो वाज देयर एनी वे इन विच मटिल्डा कुड हैव नोन द ट्रुथ अर्लियर। आपसे पूछ रहा है, आप बता सकते हो कोई ऐसा रास्ता था जिससे कि मटिल्डा उस सत्य को पहले ही जान लेती? 10 साल बाद ना पता होता उसे, 10 साल बाद पता लगा तो 10 साल उसकी ज़िंदगी के ख़राब हो गए, है ना। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता लगेगा किस तरीके से इसने फॉरेस्टियर से एक नेकलेस लिया था, इसे लगा वो रियल है, तो उससे चोरी हो गया, तो इसने असली खरीद के फॉरेस्टियर को वापस कर दिया, और कर्जा लिया था, और 10 साल लग गए उन्हें कर्जे को उतारते हुए, पूरी लाइफ ख़राब हो गई इसकी। तो कह रहा हाउ वुड इट हैव इम्पैक्ट हर सब्सिक्वेंट लाइफ, और उसकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट हर करेक्टर, और इसके करेक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आओ पढ़ते हैं। मटिल्डा ग्रोस रेस्टलेस एंड अनहैप्पी व्हेन हर हस्बैंड शोज हर द इनविटेशन टू द ऑफिशियल पार्टी। देखिए मटिल्डा जो है ना वो रेस्टलेस हो गई थी और खुश नहीं थी जब उसके हस्बैंड ने उसको इनविटेशन दिखाया था ऑफिशियल पार्टी से, उसे इनविटेशन मिला था। शी थिंक्स हाउ शी कैन प्रेजेंट हर सेल्फ, कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेगी। बी द प्रेटिएस्ट, सबसे सुंदर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगी। एंड मोस्ट अट्रैक्टिव एट द पार्टी, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगी। हर वैनिटी एंड फॉल्स प्राइड ब्लाइंड हर, और उसका यही जो फॉल्स प्राइड था और जो उसकी वैनिटी थी, ठीक है, और ये अंधी थी इस चीज़ में। एंड शी डिसाइड टू फ्लॉन्ट हर हस्बैंड्स मनी टू गेट ए न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। और उसने क्या करा, अपने हस्बैंड की मनी को एक नई ड्रेस लेने के लिए खर्च कर दिए, है ना। तो आगे देखो, और अपने आप को ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रही थी ना, इटला रही थी ना, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बहुत नुकसान झेलना पड़ा इसको। फॉर द पार्टी के लिए इससे अपने हस्बैंड के पैसे लगा दिए नई ड्रेस में, ठीक है। आप कहेंगे वो तो लगाने चाहिए, लेकिन उस समय सिचुएशन जैसी थी उसके हिसाब से जितने लगने नहीं चाहिए उससे ज़्यादा इन्होंने वेस्ट किए। और बोरोड ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, उसने मैडम फॉरेस्टियर से उसने क्या ले लिया, नेकलेस बोरो कर लिया। टू ऐड हर ब्यूटी, ताकि उसकी और ज़्यादा सुंदरता निखर सके। शी इज़ अनअवेयर दैट वट एवर रेपुटेशन शी वुड गेन फ्रॉम दिस वुड बी शॉर्ट लिव्ड, और वो इससे बिल्कुल अनजान थी कि ये जो भी रेपुटेशन वो बना रही है भाई ये तो थोड़े समय के लिए रहेगी ना, रियल में तो जैसा है वो वैसे ही रहेगी ना। मटिल्डा शुड नॉट हैव यील्डेड टू टेम्पटेशंस, मटिल्डा को इस तरीके के आकर्षण में यील्ड नहीं होना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में फंस जाती है, टेम्पटेशन में हो जाती है, पूरी तरह से आकर्षित हो जाती है। शी शुड हैव वेड द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बोरोइंग अ ज्वेल फ्रॉम अ फ्रेंड। और ये क्या यहाँ पर पता क्या बोला, प्रोस एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान, नफ़ा और नुकसान। जब वो उधार ले रही थी ना ज्वेलरी को, तो उसकी नफ़ा और नुकसान के बारे में से सोच लेना चाहिए था कि अगर कल को कुछ हो जाए तो उसका क्या होगा, तो वो बच सकती थी ना। और द ज्वेल में और मे नोट भी डायमंड, उसे ये भी सोचना चाहिए कि ये जो ज्वेल है ये डायमंड का है भी या नहीं है। द नीड टू कीप इट सेफ एंड रिटर्निंग इट
in good condition is a greater responsibility which a person of Matilda's mindset could hardly handle. और एक और बात कि अगर उसने किसी की चीज़ ली है तो उसको सेफ तरीके से वापस करने की जिम्मेदारी भी है ना, एक अच्छी कंडीशन में वापस करने की जिम्मेदारी भी तो है। हाँ ना, हाँ है ना। The need to keep it safe and returning it in good condition is a greater responsibility which a person of Matilda mindset could hardly handle. और वो इसको मुश्किल से हैंडल कर पाई, ठीक है, उसे सेफ नहीं रख पाई। इफ शी हैड बीन कंटेंट विद हर लाइफ एंड लिव्ड विद इन हर मीन्स विदाउट फॉलिंग फॉर फॉल्स एंड टेम्परेरी रिचेस कुड हैव अवॉइडेड द मिसफॉर्चून दैट dawned upon her and her husband on losing the jewels. अगर उसने अपनी लाइफ के बारे में सोचा होता, जिस कंडीशन में वो रह रही, जिस साधनों के वो रह रही है और जो जो उसके पास नहीं है, वो फॉल्स में ना पड़ी होती, और जो टेम्परेरी के लिए जो रिचेस बन रही थी अगर वो उसके बारे में ना सोच रही होती, इसके बारे में अवॉइड कर रही होती, तो शायद जो उन्होंने जो इतना बड़ा नुकसान झेला है वो ना झेलना पड़ता। एंड हर हस्बैंड ऑन लॉसिंग द ज्वेल्स, ठीक है, जो उन्होंने ज्वेल को खोने के बाद जो उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी है वो उनके साथ ना होती। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। तो मदर क्या है, करण इज़ 5 ईयर ओल्ड, करण जो है वो 5 ईयर ओल्ड है, येट अभी भी ही कैन हार्डली स्पीक अ वर्ड इन हिंदी। तो यहाँ पर कैन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कैन एबिलिटी के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हार्डली मतलब मुश्किल से ही उसे अभी भी हिंदी का एक शब्द आया है, यहाँ पर उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तो कैन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हार्डली लगा के उसको नेगेटिव के रूप में बताया जा रहा है। ठीक है, करण 5 साल का है, ठीक है, लेकिन अभी भी मुश्किल से वो हिंदी का एक शब्द बोल पाता है, बोल सकता है। ठीक है, तो फादर क्या कह रहे हैं, आई एम अफ्रेड दैट, मुझे डर लग रहा है, दैट ही डैश बी अ स्लो लर्नर, कि वह एक स्लो लर्नर हो सकता है, तो मे लगा देंगे, पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। ठीक है, फ्रेंड यू डैश स्पेंड मोर टाइम विद हिम, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, तो एडवाइस देने के लिए तो शुड लगा दिया। तो मदर क्या कह रही है, डैश इट बी ड्यू टू हिज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, वो कह रहा है कि क्या कुड इट बी ड्यू टू हिज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के रहता है तब क्या इसलिए उसके साथ हो रहा है। तो यहाँ पे संभावना दिखाई जा रही है, तो कुड, क्योंकि ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले रहता था ना बच्चा, तो इसलिए कुड यूज़ किया, कि कुड इट बी ड्यू, कि ऐसा इसलिए हुआ है कि वो ज़्यादा टाइम ग्रैंड पेरेंट्स के रहता है इसलिए हुआ है। तो फ्रेंड कह रहा है, वाई डू यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, भाई बड़ों के साथ रह रहे हो तो ऐसा होगा क्या। मदर कह रही, बिकॉज दे ऑलवेज स्पीक इन मलयालम। बताओ, मदर कह रही क्योंकि वो हमेशा मलयालम लैंग्वेज में बोलता है। अब रात की और पता लग गई ना बच्चों। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर उसके मतलब मदर को चिंता हो रही है कि भाई वो हिंदी का वर्ड नहीं बोलता, भाई मदर फादर हो सकता है हिंदी बोलते होंगे, और दादाजी जो है या दादी हैं वो मलयालम बोलते होंगे, अब बच्चे को हिंदी कहाँ से आ गई। तो अब वो उसने बोला कि भाई वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इसलिए ऐसा होता होगा, और फ्रेंड ने बोला कि भाई तुम्हें तो कुछ सोच रही, क्योंकि भाई वो मलयालम बोलते हैं इसलिए मलयालम बच्चा बोलता रहता है ना। तो बच्चे समझ में आ गई। बाकी यहाँ पे इन्होंने फादर लिखा है, अब ऐसे को मतलब नहीं, क्वेश्चन में जो है वो लिख देंगे, हमें मेन मोडाल्स भरने थे। ठीक है, तो मैंने पूरे समझा दिए, हो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।